नमस्कार, मैं हूँ बीभू कुमार झा और आप मास इंडिया देख रहे हैं। देखिए, झारखंड में नगर इकाई चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है और जिस तरीके से हर एक वार्ड में विकास की बात की जाती है कि विकास क्या हुआ है, इसको लेकर हम बात करने जा रहे हैं। बीना जी हमारे साथ हैं, बीना अग्रवाल, जो कि वार्ड नंबर 7 के वार्ड पार्षद हैं। वार्ड नंबर 8, हाँ बिल्कुल, वार्ड नंबर 8 की वार्ड पार्षद है और बहुत सारी भूमिका होती है विकास के रास्ते पर लाने में अपने वार्ड को, चाहे वो जल हो, चाहे वो रोड की स्थिति हो, चाहे बहुत सारी ऐसी काम है जो नगर इकाई चुनाव के तहत वार्ड पार्षद तमाम लोगों को जो है जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले बीना जी, स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद। क्या लग रहा है, इस बार चुनाव तो बहुत जल्द होने वाला है, क्या लग रहा है इसके बारे में? हाँ, यदि हो जाए तो जनता के लिए काफी अच्छा है जी। यदि हम तो आशा बहुत दिन से लगा के रखे हैं, हमेशा न्यूज में आता है अब होगा अब होगा। अभी तो कुछ लग रहा है, आशा तो जगह है कि होने वाला है तो होगा। आखिर ये रुकावट क्या क्यों दिख रही है? अभी तो आरक्षण को लेकर रुकावट थी। ऐसे अब क्या बोले, अब क्या मंशा थी अब लोगों के मन में कि क्या कारण है कि हम नहीं करवाएंगे चुनाव, क्या मंशा थी नहीं पता, लेकिन ऐसे तो आरक्षण को लेकर ही ज्यादा ही अड़चन लगा कि। लेकिन अब तो कोर्ट का आदेश बिल्कुल मिल गया, ऐसे में चुनाव तो बहुत जल्द होगा ही। हाँ बिल्कुल होगा और अब जनता के लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा, क्योंकि जब वार्ड पार्षद थे तो काम करवाना इतना मुश्किल नहीं होता था। हर लोग जुड़ा हुआ था वार्ड पार्षद से। कोई भी सरकारी योजना का लाभ लेना हो तो वार्ड पार्षद है बताने के लिए, करवाने के लिए, योजना सब ये हो जाए, उतरता था धरातल पे। लेकिन अभी लोगों को काफी परेशानी हो रही है, कहाँ जाएं, कैसे करें, ये काम नहीं हो रहा है, आपका सिग्नेचर का जरूरत है। आप सिग्नेचर करते थे तो जल्दी काम हो जाता था, हमें दौड़ना नहीं पड़ता, तो काफी परेशान थे लोगों में समस्या अभी भी हो रही है, बहुत ज्यादा समस्या। साफ सफाई की भी समस्या, कुछ भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, वार्ड पार्षद है बस आ जाता था, कॉल हो जाता था, एक बार में काम होता था, काफी अच्छा था। तो उसके लिए तो हो जाए तो जनता के लिए काफी अच्छा होगा। बिल्कुल। 5 साल के सेशन में आपने क्या कुछ कामकाज किया और क्या कुछ ऐसा खास जरूरी है लोगों में जो लोगों को बहुत जरूरी था? चाहे कोरोना काल की बात हो, इसी ड्यूरेशन में कोरोना का बहुत बड़ा महामारी था, कैसा कामकाज का सिलसिला था? जी, हम 2 साल करीब काम किए, उसके बाद तो कोरोना आ गया जी। तो वैसे मेरा फर्स्ट टर्म था इस बार चुनाव में, तो मैं जीत कर आई तो काफी मन में उत्साह था कि मैं जीतूंगी तो ये करूंगी वो करूंगी, बहुत सारी योजनाएं। और मेरे को ऐसा है कि लोगों के लिए काम करना अच्छा लगता है। मुझे समाज सेवा में यही तो खास है। बस मुझे देखिए, अभी मेरे को खाने का कमी नहीं है, रहने का कमी नहीं है, किसी चीज का कमी नहीं है मेरे को। तो मुझे लगता है कि केवल खाने और ये रहने के लिए यहाँ नहीं आया इस धरती पे, तो कुछ करूं, ऐसा करूं कि लोगों को फायदा हो, कुछ अलग करके जाऊं यहाँ से। यही सोच करके मैंने चुनाव लड़ा था और मैंने समाज सेवा और जो भी अपने तरह से हो सके, यदि कुछ मिल जाता है, कोई जगह मिल जाता है, काम करने में मजा आता है और सुविधा भी होती है करने में, तो मुझे मिला। तो काफी लोगों का मैंने जो भी जरूरत हुआ वो उसमें मैं काम आई। कोविड के टाइम बहुत इम्पोर्टेंट टाइम था और हर लोग हेल्प करना चाह रहे थे लोगों को, आपने कैसे हेल्प करी लोगों को? जैसे कोरोना अचानक से आ गया, उस समय तो बहुत विकट परिस्थिति थी, लोग घर से निकलते नहीं थे और निकलने में भी लोगों को डर लगता था कि कहीं मुझे हो गया तो। लेकिन ये स्थिति मतलब हम लोग उस चीज को फेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि मुझे लोगों के साथ जुड़ के रहना था, लोगों को हेल्प करना था। आप लोग डरेंगे तो फिर डरते तो फिर कैसे काम तो फिर कैसे काम होता, यदि किसी न किसी को तो निकलना ही था। तो मैंने निकला क्षेत्र में अपने, जहाँ जहाँ जरूरत देखा कि नहीं यहाँ के लोग यहाँ फंसे हुए हैं, लोगों को रोजगार नहीं है, खाने की दिक्कत है, मैंने घूम घूम कर देखा कहाँ पर क्या इलाज की जरूरत है। कहीं से भी कोई कॉल आता था कि यहाँ बीमार है, यहाँ एम्बुलेंस का जरूरत है। तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रहा था उस समय लोगों को, लोग एक दूसरे का हेल्प भी नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल, मतलब शकल तक नहीं देख पा रहे थे। हाँ, वही अगल बगल परिवार तक लोग छोड़ रहे थे उस समय में। तो मैंने उस समय में काफी लोगों को हेल्प किया है। कहीं भी पता चलता था कि यहाँ पर लोग ऐसे बीमार है तो उसको जरूरत है, तो मैंने उस एम्बुलेंस का और कुछ व्यवस्था करके हॉस्पिटल तक पहुँचाया है। और खाने पीने का जो भी है मैंने बांटा है, सरकार की तरफ से बाद में आया, कुछ हेल्प आया तो वो भी मैंने लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और बाकी सत्तू वाला कार्यक्रम भी किया एक, जो काफी अच्छा लगा लोगों को, सत्तू पिलाए। तो गर्मी का दिन भी था, काफी गर्मी थी तो लोगों को बहुत राहत मिला उससे।
तो इतना बड़ी त्रासदी में वार्ड पार्षदों की भी बड़ी भूमिका थी कोविड के टाइम में, इतनी बड़ी महामारी में, और आप लोग जो है इसका पूरा लोगों तक पहुंचाए जी सेवा में। जी जी, एकदम जरूरी भी था। वही तो स्थिति था कि अब पता चले कि कोई कितना कर सकता है। तो वो स्थिति आया तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही है, थोड़ा डर तो मन में होता ही है, लेकिन मैंने उसे पूरा फेस किया और लोगों को सुविधा देने की कोशिश की है। अब क्या कुछ सोच रहे हैं, इस बार की तैयारी कैसी है? सोच रहे हैं डेट तो बहुत जल्द आएगा, क्या कुछ सोच रही हैं? बस लोगों का इच्छा रहा, यदि लोगों को लगा कि नहीं आप अच्छा काम की है तो मेरे को लोग खुद ही चुनेंगे, क्योंकि मैंने निस्वार्थ भावना से काम किया है। मैंने कहीं कोई स्वार्थ नहीं देखा कि मैं पार्षद बनी हूँ तो मेरे को ये स्वार्थ पूरा करना है, कभी नहीं। तो उसके लिए मैंने लोगों को सेवा की है, लोगों का जरूरत पूरा किया है, रोड बनवाया, नाली बनवाया, लाइट लगवाया, पेंशन का जितना काम हो सके, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सब काम किया है, अपनी ओर से जितना हो सके उतना किया। तो लोगों को चाहिए तो लगेगा ही कि भाई अच्छा काम किया है तो चुने। और क्या कुछ अब सोच रहे हैं कि इस वार्ड में हम फिर दोबारा चुन के आए तो आपकी जो बहुत लग रहा है कि वो काम अधूरा है? हाँ, कुछ कुछ काम है, जैसे बहुत जगह अभी रोड नाली भी नहीं बना है, जो कि मैं बनवाना चाहती हूँ। और पेंशन के लिए अभी भी मेरे को कॉल आता है कि मेरा नहीं बन पाया। हम बोलते हैं कि भाई उस समय जब थे, अभी तो मैं नहीं कुछ कर सकती थी ना फिलहाल। तो मैं बोली कि नेक्स्ट में जब बनूंगी तो जरूर बनवाऊंगी आप लोगों को। आप लोग पीछे रह गए। मैंने अपना काम करने पीछे कभी नहीं रही। मैंने सारा कैंप भी लगा, उसमें भी मैं पूरा लोगों को सूचना दिया कि आप आके बनवाइए। चाहे मेरा तो हर समय यहाँ का मतलब दुकान के चलते तो हर समय ही खुला रहता है मेरा द्वार, कभी किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। तो वो मैंने जितना भी काम अभी रुका हुआ है, और बाकी कुछ कुछ ऐसे काम है जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ जगह का कमी के कारण नहीं कर पाती हूँ। जैसे आपका सामुदायिक भवन नहीं है मेरे एरिया में, बहुत सारे वार्ड में है। मेरे को भी शौक था कि मैं भी बनवाती। कोई गार्डन नहीं है, कोई तालाब नहीं है, हेल्थ केयर सेंटर नहीं है। पार्क टाइप में बहुत जरूरी होता है कॉलोनी सब में। हेल्थ केयर सेंटर तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, कहीं ले जाने में असमर्थ है। यहाँ पहले हम लोगों का चलता था एक होम्योपैथिक दवाखाना था, जो कि सरकारी था, और अभी करीब वो 7-8 साल से बंद है। तो उससे बहुत राहत मिलता था लोगों को, तो देख के अच्छा लगता था कि कुछ सरकारी यहाँ भी हो। तो ओपन करना बहुत जरूरी, ओपन करना तो उसको बहुत जरूरी है। यदि हो जाए तो काफी अच्छा है, लोगों को काफी राहत मिलेगी। चुनाव से पहले क्या मैसेज देंगे लोगों को, और अपने क्षेत्र के, अपने वार्ड के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूंगी कि लोग मुझे, यदि मैंने अच्छा काम किया है, यदि लोगों को मुझ पर भरोसा है, तो आप फिर मुझे समय दे और चुन के लाए, तो मैं आप लोगों के लिए, आप जो हो सकेगा, आप लोगों को जो दिक्कत परेशानी है, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगी, और बस सेवा देती रहूंगी। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बीना जी धन्यवाद आपको। धन्यवाद।